मुझे बड़ा दुख लग रहा है क्या विसार के लिए भाई, वो सबके लिए। जो भी पत्रकार देश विरोधी गतिविधि में लिप्त होगा उसके साथ ऐसे ही होगा भाई साहब। हम लोग मनीष कश्यप के पीछे पड़े थे, मुझे पता था कि तुम्हारा टाइम भी आएगा, मगर ये नहीं पता था इतनी जल्दी आ जाएगा। इंग चोंग चिंग चांग चुंग चांग चुंग चिंग चांग चुंग चिंग चुंग चांग चिंग चुंग चांग चुंग। ये लोग चाइना से फंडिंग ले रहे हैं, जो देश अपने ही नागरिक का सगा नहीं है। टेबल कुर्सी लगाते हैं, नमस्कार आज मोदी जी ने ये किया है। अरे एक तारीफ तो कर दो उस बंदे की। तुम्हें कसम होगी उस शौचालय की, जिस शौचालय में तुमने शौच करा हो। दीपक जी बताइएगा कि आप लोग लगातार जो है सवाल उठाते थे, लोगों से कहते थे कि एक फंड जो है मिलता है बाहर से, चाइना से लोग जो आते हैं और उनसे पैसा मिलता है यहाँ के मीडिया के पत्रकारों को। आज दिल्ली पुलिस वही बात कह रही है, क्या कहेंगे? आपके घर में कोई ईडी और सीबीआई नहीं आती भाई? तो पैसा लेते नहीं ना। अरे रुको तो सही यार, मेरे को भी तो बोलने का मौका दो। आपके घर में क्यों नहीं आती ईडी और सीबीआई भाई? असम की चाय आपको क्यों नहीं चाइना की फंडिंग मिलती भाई? आप लोगों को कोई नेता कोई फंडिंग क्यों नहीं करता भाई? बताओ, मैं बताऊं क्यों नहीं करता है? क्योंकि आप लोग अपने माता पिता से संस्कार लेकर आए हो कि जो मेरा नाम है मैं अपना नाम कभी नहीं बदलूंगा, तो अपने चैनल का ईमान कैसे बदल दूं? क्या जब तुम अपने घर जाते हो ना तो अपनी मोटरसाइकिल से जाते हो, बस से जाते हो, मेट्रो से जाते हो। तुम पत्रकारों को मैं एक एक को नज़र से जानता हूँ, और एक पत्रकार बेचारा साइकिल से आता है। कैसे? साइकिल से आने वाला क्या पत्रकार नहीं है भाई साहब? बिल्कुल है। आप कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले? ये पत्रकार वो पत्रकार है। सबसे पहले इन पत्रकारों के लिए ताली बजाओ। रुक जाओ भाई साहब, प्लीज रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ। सबसे पहले आप पत्रकारों के लिए मैं ताली बजाऊंगा। मैं किसी पत्रकार को गलत नहीं कहूँगा, प्रशासन बताएगा। आप लोग पत्रकारिता करते हो, उसके लिए मैं वेल डन कहूँगा। आप लोग रात दिन मेहनत करते हो, आपके घिसे हुए माइक, रात दिन मेहनत करे हुए, आपके घिसी हुई चप्पलें, आपके घिसे हुए जूते पत्रकार बताते हैं कि आपकी पत्रकारिता जेन्युइन है। क्या कोई पत्रकार अभिसार जैसा अपने कैबिन के बाहर आके जंतर मंतर में किसी का इंटरव्यू लेता है? नहीं। कभी आया है कोई पत्रकार? कभी रवीश कुमार आता है अब ग्राउंड में? कभी किसी ने देखा है? अब पहले की बात नहीं कर रहा भाई साहब। क्या वो करते हैं मालूम? बड़े पत्रकारों का एजेंडा लेते हैं, कहते हैं हेलो रवीश कुमार, और अखिलेश यादव उधर से कहता हाँ भाई बताओ राम। पता क्या कहता है? सर ओ आपको पहले ही पता लग गया, रिकॉर्डिंग में था फ़ोन। पहले ही राम राम बोल देता है वो। 2014 के बाद इन लोगों ने राम राम बोलना शुरू करा है। और एक भाई ने सवाल पूछा कि 2009 में वो चैनल बना है। बहुत बढ़िया सवाल था भाई साहब, मुझे याद सब रहता है। तुम किलसो, तुम्हें तो बवासीर होगी आज, क्योंकि ये राइट विंग के पत्रकार है, ये तो अमर रहेंगे। और तुम्हारे लिए तो योगी भी तैयार हो रहा है, अभी टेंशन मत लो तुम तो है। सुन तो लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। कई बार पत्रकार खुद बोल देता है। मैंने कहा भाई साहब आप कौन सी तरफ से हो? भाई बोलने दो यार, कौन सी तरफ से हो? तो उनके मुंह से क्या निकल जाता है? मैं फलाना चैनल फ्रॉम लेफ्ट विंग। क्या मैं फलाना चैनल फ्रॉम लेफ्ट विंग? तो भैया राइट बढ़िया है, आपके माता पिता ने सिखाया, स्कूल गए हो आप लोग? या लेफ्ट बढ़िया है? राइट। क्या राइट? दिल हमेशा लेफ्ट में होता है मगर राइट होता है। मगर देश में अगर कोई काम कर रहा है तो राइट विंग कर रहा है। अगर राम मंदिर बनता है तो लेफ्ट विंग कहाँ जाता है? राम जितना राइट विंग वालों का उतना ही लेफ्ट विंग वालों का है। मगर वो चुनावी एजेंडा बनाकर जाएंगे। जब राम मंदिर चालू हो जाएगा तब कहेंगे ब्रेकिंग न्यूज़, 16 लोगों की लिस्ट बना दी। इनकी क्या औकात है 16 लोगों को ये बैन करेंगे? अभी 24 से पहले उनके पैरों में दिखा दूंगा, जिनकी लिस्ट बनाई है ना, उन पत्रकारों के पैरों में दिखा दूंगा हमारा चुनाव प्रचार कर दो, मैं सीट हार रहा हूँ। क्या? और इन लोगों ने भाई साहब सांप की दुम में हाथ रख दिया है। पत्रकार भाइयों को चिन्हित करने से पहले देखते ये लोग चाइना से फंडिंग ले रहे हैं, जो देश अपने ही नागरिक का सगा नहीं है, जिन्होंने कोविड में अपने नागरिकों को मोहरा बना दिया। जिस डॉक्टर ने आवाज़ उठाई उसको गायब कर दिया। किसको? उस डॉक्टर को गायब कर दिया। जिस नागरिक ने आवाज़ उठाई उसको गायब कर दिया। और यहाँ खड़े होकर 1.5 घंटे बाद यहाँ कह रही हूँ माई गॉड, जो यहाँ आंदोलन में आई कह रही मुझे गर्मी लग रही है। क्या गर्मी लग रही है? गर्मी भी नहीं, क्योंकि पता लग रहा था कि हिंदी भी नई सीखी है। उन लोग एसी से बाहर नहीं निकले हैं। और आप लोगों का चेहरा दिखाता है जब आप लोग रात दिन निकलते हो ना भाई साहब। एक मिनट रुक जाओ, कि आप लोग रात दिन मेहनत करते हो, तो वो टेबल कुर्सी लगाते हैं, नमस्कार आज मोदी जी ने ये किया है। अरे एक तारीफ तो कर दो उस बंदे की। तुम्हें कसम होगी उस शौचालय की, जिस शौचालय में तुमने शौच करा हो। चलो तुम चाइना वालों से फंडिंग ले रहे हो, जो किसी के सगे नहीं है। और चाइना वाले तो ऐसे हैं, क्या पता चाइना वालों ने इनको लपेटवा दिया हो, क्या मालूम कोई 2-4 बयान इन्होंने ना दिए हो। ऐसा हो सकता है भाई, कोनो फिरकी ले रहा है। मुझे बड़ा दुख लग रहा है क्या विसार के लिए भाई, वो सबके लिए बड़ा। पता क्या है, ये जो पत्रकार है ना,
जैसे सुनो मनीष कश्यप के साथ हुआ, मेरी आत्मा और कलेजा फटा। मगर जैसे अभिसार के साथ हुआ है ना भाई साहब, तो मनीष कश्यप के ऊपर तो बिना ऐसा कुछ करे देश विरोधी गतिविधि उस पर NSA लगा दिया। तो एक तरफ से अगर आप अभिसार को छुड़वाओगे तो मनीष कश्यप के लिए भी आंदोलन चलाओ ना, यहाँ पर एक चलाओ। ट्विटर में ट्रेंड चला रहे हैं, यूट्यूब में चला रहे हैं, अब भी फंडिंग हो रही है इनके ट्रेंड चलाने के लिए। सच्चाई बोल रहा हूँ मैं। क्या जैसे तुम्हारे विशेष तो घूमते हैं वैसे हमारे भी घूमते हैं भाई साहब, हमारी मर्जी क्यों बताऊं मैं। 24 से पहले ये क्यों याद आया ये चैनल बंद? हाँ 24 से पहले मनीष कश्यप को क्यों बंद कराया? यही तो बात है कि सत्ता में रहती सवाल। बिहार के इलेक्शन से पहले ही मनीष कश्यप को क्यों बंद कराया कि अगर शेर बाहर रहेगा तो फड़फड़ाएगा, और फड़फड़ाएगा तो इधर नीतीश कुमार की जनसभा होगी और इधर मनीष कश्यप की जनसभा होगी और लहर एक तरफ चल रही होगी, तो वो कहेगा हमारी लालटेन तो बुझ गई, हमारी लालटेन तो बुझ गई। भाई साहब ये पत्रकार ना अंदर खाते, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हो, मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ। और सुनो, कहना तो तुम लोग भी कुछ चाहते हो, बुरा मत माना, टाइम पे ही घर वापसी कर लो, अभी तो मौका भी है। क्योंकि देखो अब जो फिरकी ले रहा है ना उसके साथ ऐसा ही होगा। बोलो, आप तो पत्रकार है ना, मनीष कश्यप के लिए जिस तरीके से आप लोग आवाज उठा रहे थे, तो इन लोगों के लिए क्यों नहीं उठा रहे? इन लोगों के समय पे आप लोग क्यों चुप हो? आपको बड़ा दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उस फंडिंग में कुछ सिस्टम था क्या आपका? फंडिंग क्या होता है महाराज? भारत और चाइना का करोड़ों तो ट्रेड लाखों चल रहा रुपए, है। सुनो लाखों करोड़ों रुपए जिसके खाते में आ रहे हो देश विरोधी गतिविधि के लिए, और देश की सबसे सर्वोच्च, देश की सबसे बड़ी एजेंसी उसके पीछे लगी है, जिन्होंने दिल्ली के ब्लास्ट, मुंबई में कोई कांड होता है तो दिल्ली पुलिस बहुत एक्टिव है, वो रात दिन काम करती है। और भाई साहब मैं तो एक ही बात बोलूँगा, मैं किसी भी पत्रकार के लिए यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, मैं किसके लिए खड़ा हूँ मालूम है? देश के लिए। और जिन्होंने देश को ही बेच दिया, जिन्होंने धर्म को बेच दिया, जिन्होंने ट्विटर ट्रेंड चला दिया। एक तरफ मोदी जी कह रहा भाइयों और बहनों आज हमारे देश में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है, और ये जाकर 3 लोगों को दिखा रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, उनको खांसी आ गई है। अरे जो लोग बचे हैं थोड़ा सा उनको भी दिखा दो। एक बारी भी इन्होंने जिक्र नहीं करा। 2020 से ये लोग ट्रेंड चला रहे थे कि कोविड वैक्सीन के नाम पे मोदी को बदनाम करा जाए कि भैया बाहर का माल ले लो, बाहर का माल ले लो, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आ रहा, हेलो आई एम फ्रॉम लंदन, हेलो आई एम फ्रॉम इटली, हेलो आई एम फ्रॉम हालेलुया। बोले आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर, मैंने आपको फंड करा था, ये क्या हो रहा है? ये मोदी जी ने वैक्सीन लगवा दी है, हाउ टेल यू? आप महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हो, महंगे महंगे होटलों में घूम रहे हो। एकदम से मैसेज आया, भाई और बहनों आज 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गई है। क्या 3 करोड़ लोगों? एक दिन में करोड़ों की तादाद बढ़ रही, लोगों ने लगाना बंद कर दिया, लोगों को जबरदस्ती कह रहे आओ वैक्सीन लगवा लो और एक पेन ले जाओ। आज भी जाके पता कर लो, वैक्सीन ज़्यादा, लोग लगवाने वाले कम है। एक बार वो एजेंडा चला देते, दी वैक्सीन वॉर को भी लोग फ्लॉप कराने की साजिश रच रहे हैं। अभी वही कोई मुन्नी और शीला की जवानी होती और वही वाली होती और वो शाहरुख खान वाली होती, तो भाई साहब ये लोग ज़्यादा के लेटते। की तुलना मनीष कश्यप से करना सही है? भाई साहब सुनिए, मनीष कश्यप एक ऐसा व्यक्ति है जो धर्म के लिए, देश के लिए, और जिस दिन उसने बीजेपी के नेताओं की भी कुछ बुराई करी थी उस दिन मैं समझ गया ये न्यूट्रल है। क्या न्यूट्रल पत्रकार का मतलब होता है कि अगर मोदी और योगी सही है और अगर उनके नीचे कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको बताओ, ना कि एक तरफ भेड़ चाल करो। तो मनीष कश्यप जैसी पत्रकारिता कर रही, आप लोगों को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उससे कुछ सीखो, मगर वो निडर आदमी है। वो तो 10 मिनट के लिए बाहर आया, वो पुंगी बजाया फिर अंदर चला गया। 10 मिनट की वीडियो वायरल है भाई साहब उसकी, क्योंकि उसने कह दिया मरता क्या ना करता। अब जो देश में माहौल चल रहा है, 2024 से पहले जितने भी कीड़े बाहर आने थे वो आ चुके हैं। यूएपीए सही लगा? बहुत बढ़िया, मीठा खाया था उसके बाद, मीठा बढ़िया, पेड़े खाए थे, हाँ मथुरा वाले, क्योंकि मथुरा का भी निर्णय आने वाला है अभी। क्या मथुरा का? नहीं मुझे नहीं पता वो कौन चैनल है, मैं तो एक ही चीज़ क्लिक कर रहा हूँ, 2024 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को दिल्ली के दीपक ने वोट दिया। तो लोग मेरे से पूछना चाहते हैं भैया किसको चुनोगे 2024 में? आप लोग पूछोगे, मैं पहले बता रहा हूँ, आपका वोट नरेंद्र दामोदर दास मोदी को जाता है कि जब तक वो धर्म के लिए, देश के लिए, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए काम करेगा, मैं उसी जैसे व्यक्ति को वोट दूंगा, चाहे वो निर्दलीय खड़ा हो जाए। कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। अब जो माहौल चल रहा है ना, अच्छा हुआ ये कांड हुआ है जो, इससे पता लग गया कि आप लोगों के ना माइक, मैं बहुत से लोगों को दिखा दूँ, ये देखो ये चैनल है, ये स्टिकर नहीं बदलवा सकता क्या? बदलवा तो सकता है। इन लोग के माइक चमचमाते रहते हैं, इनके चश्मे में ना भाई साहब देखो, आपका चश्मा फिर भी गंदा हो रहा होगा, इनका चश्मा चमकता है, वो भी ब्रांडेड चश्मे इनके। और इन लोगों के हाथ में ना पता नहीं क्या खुजली मस्ती है कि ये फ़ोन पे ही लगे रहते हैं पूरे दिन।
इनका फ़ोन देखोगे ना भाई साहब, तो इतने का तो फ्लैट नहीं लोगों का जितने का फ़ोन है इनके पास। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? हम लोग मनीष कश्यप के पीछे पड़े थे, मुझे पता था कि तुम्हारा टाइम भी आएगा, मगर ये नहीं पता था इतनी जल्दी आ जाएगा। पता है मातम कहाँ है? मातम कहाँ है पूछो? 10 जनपद में। अब हिसार का फ़ोन नहीं आ रहा है। हाँ हेलो राहुल भाई, हाँ यार बोलो, देखिए बोलो, फ़ोन नहीं आ रहे लोगों के। फ़ोन कैसे करेंगे? फ़ोन तो जब्त हो गए। वो लैपटॉप में जो ट्विटर खेलते थे ना, अजय रंजन कह रहे हैं मेरे पास भी इतने फोन आ गए, कह रहे तुम तो ठीक हो भाई साहब, तुम्हें तो नहीं उठा लिया। नहीं भाई साहब, आपकी बात हुई अधीर रंजन जी से? अजय रंजन से हुई है, डायरेक्ट बात हो गई। अरे तुम भी बड़े पत्रकार बन गए यार, फिर तो बढ़िया यार। अरे झूठ बोलते हैं ये लोग, इनकी बातों में मत आओ, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ाओ, राष्ट्रवादी हो, ये कुछ भी बोल सकते हैं। और आप लोग अच्छे पत्रकार हो, इसीलिए मैं आपके सामने खड़ा होता हूँ। और जो पत्रकार उई गोला की बात करेगा, वो गोला यहाँ आके सुबह से बैठ जाते हैं और मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, उसके बाद पता क्या कहते हैं? हेलो आ जाओ। अबे पागल हो? इन लोगों यहाँ पर आगे एजेंडा चलाते हैं। एजेंडा तो इनका बाप भी ना चला पाए। कहाँ? जंतर मंतर में। जितना जंतर मंतर तुम्हारा है ना, उतना ही जंतर मंतर हमारा भी है, इसीलिए चौड़े होकर यहाँ आते हैं। कनॉट प्लेस में तुम भी आओ, तुम काउंटर करते हो, करो ना सामने आमने की टक्कर। ये लोग ग्राउंड लेवल पर आकर कोई बात नहीं करते, ये अकेले बोलते हैं। क्या कनॉट प्लेस किसका है भाई? सबका है। जंतर मंतर किसका भाई? जवाब ही नहीं दे रहे। वो तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता, ये लेफ्ट का है, वो उसको राइट कर देंगे हम लोग। तो भैया देश में जो भी पत्रकार देश विरोधी गतिविधि में लिप्त होगा, उसके साथ ऐसे ही होगा भाई साहब। कल जाएंगे, श्राद्ध चल रहा है, जमुना के किनारे बैठकर थोड़ा शोक प्रकट करेंगे। थोड़ा चल लेना भाई साहब 10 मिनट के लिए। दुख तो अरे ये लोग बेचारे फिरकी ली जा रही है, लोग गिरफ्तारी हुए ना, उसमें श्राद्ध क्या होगा पता नहीं भाई साहब। हम लोग हिंदू आदमी है, बड़ा बुरा हुआ है इनके साथ, मगर दुख तो है भाई साहब, वो आप जानो। लोकतंत्र की हत्या हो गई, विपक्ष कह रहा है लोकतंत्र की हत्या कर दी। अच्छा कहाँ है लोकतंत्र भाई साहब इस देश में? मोदी की बुराई करने वाला ही लोकतंत्र होता है। अरे भाई साहब 100 काम में से अगर 20 गलत करें उस बंदे ने, या नहीं कर पाया, 80 तो गिना दो, 70 गिना दो, 60 गिना दो, 50 गिना दो, 40 गिना दो, 10 गिना दो। भाई साहब इनको आज तक मोदी जी की एक भी नीति अच्छी नहीं लगी है। नीति आयोग वाले भी कह रहे हैं, रुक जाओ भाई साहब, पत्रकार हो क्या हो, नीति आयोग वाले भी कह रहे हैं कि मोदी जी आपकी तो एक भी नीति इनको अच्छी नहीं लगी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उन पत्रकारों का मानसिक के साथ साथ शारीरिक शोषण भी हो चुका है। क्या शारीरिक समझते हो? चाइना घूमा है क्या? हो सकता है भाई साहब, पताया गए थे सुनने में है कुछ लोग। पताया में क्या होता है, ऐसे हो जाता है, कई बार ऐसे, कई बार ऐसे, कई बार ऐसे, समझ रहे हो? ये लोग विदेशों में घूमते हैं, और ये जो पत्रकार है तिलकधारी है, अच्छे पत्रकार है, ये देश के लिए समाज के लिए करते हैं। आप लोग खुले में भी घूमते हो, बात भी करते हो, मंदिर भी जाते हो, गुरुद्वारे भी जाते हो, भंडारे भी करते हो, मगर इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है, ना इनकी औकात है कि ये खुले में घूम के दिखा दे, क्योंकि इन्होंने देश विरोधी बहुत कुछ बोल दिया है और इनके बस की अब कुछ भी नहीं है। तो भैया मैं आप लोगों के लिए ज़ोरदार ताली बजाऊँगा, पत्रकारों के लिए, कि आप लोगों को भगवान मान सम्मान बढ़ाए रखे। और ये जो इंग चोंग चिंग चांग चुंग चांग चुंग चिंग चांग चुंग चिंग चुंग चांग चिंग चुंग चांग चुंग वालों की फंडिंग हो रही है, समझ में आया? आया क्या किसी को समझ में? नहीं, मुझे भी नहीं आया चाइना।